हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इंग्लिश की पहली क्लासेस में। दोस्तों, हम अपनी ये इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम बहुत ही बेसिक लेवल से यानी जीरो स्तर से हाई लेवल तक और इसको अपनी क्लासेस को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लासेस में हम समझेंगे शब्द भेद और इंग्लिश में बोले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच। और एक चीज़ और कि जो हमारी क्लासेस होगी वो बाइलिंगुअली रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी, जिससे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर उसको इंग्लिश आती है तो ठीक है, अगर नहीं भी आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप मेरी क्लास को देखेंगे तो आपको आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शब्द भेद क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? तो जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं उसमें प्रत्येक शब्द, ये जो शब्द भेद होता है उन्हीं में से एक प्रकार का होता है। और शब्द भेद जो है उनके कार्यों के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊं कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, तो इसमें कौन कौन से शब्द हैं? मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, 4 प्रकार के शब्द हैं। तो ये चारों शब्द इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं कुछ और है, इंग्लिश कुछ और हो गया, पढ़ता कुछ और हो गया, हूँ कुछ और हो गया। तो इसी को हम समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन यानी वाक्य के कौन कौन से शब्द पार्ट ऑफ स्पीच के किस पार्ट के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम इसकी परिभाषा को देखें तो किसी भी भाषा में शब्दों को उनके कार्यों के आधार पर 8 भागों में बांटा जाता है। दुनिया का कोई भी वाक्य हो वो अंग्रेजी के 8 भागों में ही आ जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला और बेसिक कह सकते हैं जीरो लेवल का जो सबसे पहला प्रकार है, हम छोटे क्लास से लेकर के आज तक पढ़ते चले आ रहे हैं, नाउन। हिंदी में बोले तो संज्ञा। तो संज्ञा या नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु पक्षी या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये आप लोगों ने बहुत पहले ही छोटे क्लास से पढ़ा होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो राम हो गया, डेली हो गया, बुक हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये सारे क्या हैं? ये नाउन के प्रकार हैं। जो आगे आने वाली हमारी क्लासेस होगी उसमें नाउन को हम बहुत ही डीप लेवल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में हम एक परिचयात्मक रूप से इंट्रोडक्टरी रूप में इसको हम देख रहे हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच का जो दूसरा प्रकार है वो है प्रोनाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द होता है। जैसे मैंने कहा कि राम घर जाता है लेकिन वह जल्दी ही लौट आता है। तो राम पहली बार में जब हमने प्रयोग किया तो वह संज्ञा था, लेकिन हमने जब दोबारा कहा कि वह जल्दी ही लौट आता है तो वह क्या हो गया? एक प्रोनाउन हो गया। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ही, शी, इट, दे, वी, यू, ये सारे क्या है? ये प्रोनाउन है। आगे वाली क्लासेस में इसको हम बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा है तीसरा प्रकार पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब। वर्ब क्या होता है? किसी काम, कार्य, अवस्था या घटना को बताने वाला जो शब्द होता है वो होता है वर्ब, यानी जो एक्शन बताता है, किसी काम को होना बताए, जो ऐसा कोई शब्द जो किसी कार्य का होना बताता है, वह क्या होता है? वर्ब यानी क्रिया होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो रन हो गया, राइट हो गया, इज, एट, गो हो गया। उसके बाद जो हमारा चौथा प्रकार है वह है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? हिंदी में बोले तो विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। यानी कोई ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से किसी की अगर विशेषता बताता है तो वो क्या कहलाता है? विशेषण। जैसे ब्यूटीफुल हो गया, टॉल हो गया, ऑनेस्ट हो गया, हैप्पी हो गया, सारे शब्द क्या होते हैं? ये एडजेक्टिव होते हैं। उसके बाद हम अगला जो हमारा प्रकार है पांचवा पार्ट ऑफ स्पीच का वो है एडवर्ब। हिंदी में बोले तो क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? ये क्रिया की विशेषता बताता है। यानी ऐसा कोई शब्द जो क्रिया यानी एक्शन जो वर्ड होता है उसकी अगर कोई स्पेशलिटी बता रहा है तो वो क्या होता है? वो होता है एडवर्ब। जैसे मैंने कहा कि रोहन दौड़ता है, तो रोहन दौड़ता है एक सामान्य सी प्रक्रिया हो गई। लेकिन जब हमने यहीं पे कहा कि रोहन तेज दौड़ता है तो वहाँ दौड़ने की विशेषता तेज बता रहा है, यानी फास्ट रन करता है। तो यहाँ पे की क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब हो गया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, क्विकली हो गया, वेरी हो गया, स्लोली हो गया और हियर हो गया, ये सारे शब्द क्या हैं?
ये कहीं ना कहीं एडवर्ब है। उसके बाद हमारा जो अगला प्रकार है वो है प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन को हम अलग अलग डिवाइड करें दो शब्दों में तो प्री हो गया और दूसरा शब्द हो गया पोजीशन। यानी ऐसा कोई शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का, ध्यान इसको दीजिएगा, ऐसा कोई भी शब्द जो संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम का दूसरे शब्दों से संबंध बताता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों से संबंध बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। जैसे हो गया इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, बाई, ये सारे शब्द क्या है? ये है प्रीपोजिशन। उसके बाद अगला हमारा है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द। यानी ऐसा कोई भी शब्द जो किसी दो शब्दों को जोड़ता है या वाक्यांशों को जोड़ता है। वाक्यांश का मतलब होता है कि किसी भी वाक्य का कोई सा भाग, या पूरा हो सकता है कि पूरा का पूरा वाक्य हो, तो पूरा वाक्य हो सकता है, कोई वाक्यांश हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है। अगर किसी शब्द के द्वारा जुड़ रहा है तो वो शब्द क्या होता है? वो होता है कंजक्शन। जैसे एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, बिकॉज हो गया, सो हो गया, सारे शब्द क्या होते हैं? ये कंजक्शन होते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच का प्रकार है वो है इंटरजेक्शन। हिंदी में बोले तो विस्मयादि बोधक। यहाँ पे आप एक कॉमन सी चीज़ देख रहे होंगे कि जो इंटरजेक्शन होता है उसके उस शब्द के पीछे एक साइन लगा होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। यानी ऐसा अंग्रेजी का कोई भी शब्द जिसके पीछे क्या लगा हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे एक चीज और, इसमें ये ऐसा शब्द होता है कि ये अचानक कोई भाव, यानी सडनली कोई एक्सप्रेशन ये बताता है। जैसे कोई खुशी है, कोई दुख है, कोई आश्चर्य है, इन सारे चीज़ों की, ऐसा जो भी शब्द इन सब की विशेष को रिप्रेजेंट करता है उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे वाव हो गया, ओ हो गया, एलास हो गया, हुरास हो गया, तो ये सारे शब्द क्या है? उदाहरण। बाकी हम आने वाली वीडियो में इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे। ये हमारा बहुत ही बेसिक क्लास है। बस हमें ये समझना है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो वाक्यों में जो भी शब्द होते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच के ही शब्द होते हैं। और टोटल जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो 8 प्रकार का होता है। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। मोस्टली लोगों को इसमें आता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। जैसे नाउन हो गया, संज्ञा हो गया, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, और लास्ट में हमारा है इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक अव्यय। तो दोस्तों ये बहुत ही सतही लेवल की क्लास थी, बहुत ही सरफेस लेवल की क्लास थी। इसके आगे आने वाली जो क्लासेस होगी हमारी वो होगी नाउन से संबंधित। नाउन कितने प्रकार का होता है और प्रत्येक प्रकार को हम बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।